चुनाव और दंगे के वक्त स्थानीय लोग कहने लगते हैं कि फौज आ गई, लेकिन यह अर्ध सेना बल होती है जो कि पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स या फिर ऑल इंडिया पुलिस फोर्स के नाम से जानी जाती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि फोर्स कितने प्रकार की होती है। मोटे तौर पर फोर्स को दो प्रकार से बांट सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स और डिफेंस फोर्स। तकनीकी रूप से पैरामिलिट्री फोर्स में तीन फोर्स आती हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, असम राइफल्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। यह सारी फोर्स कहां पर काम करती है, इसके बारे में विस्तार से अगली वीडियो में बताएंगे। अभी इतना ही जानो कि फोर्स कौन कौन सी होती हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स या ऑल इंडिया पुलिस और चाल चलन में कभी कभी पैरामिलिट्री फोर्स भी कह देते हैं। यह सारी फोर्स गृह मंत्रालय के अंडर आती हैं। इसमें CISF जो कि अक्सर आपने मेट्रो एयरपोर्ट में देखे होंगे, BSF इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर, CRPF अक्सर नक्सली क्षेत्र में, SSB इंडिया नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर, ITBP इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर अपनी सेवा देते हैं। डिफेंस फोर्स में मुख्यतः तीन फोर्स आती है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी, जिसे हिंदी में थल सेना, वायु सेना और जल सेना के नाम से भी बुलाते हैं। असम राइफल्स का ऑपरेशनल काम भी इसी फोर्स में आता है और इंडियन आर्मी की एक सहायक आर्मी जिसे टेरिटोरियल आर्मी कहते हैं, वह भी इसी फोर्स के अंडर आती है। इसके अलावा इन सभी फोर्स के अपने अपने कमांडो फोर्स होते हैं और कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिसमें पैरामिलिट्री और डिफेंस के दोनों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ फोर्स किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, जैसे NDRF जो कि आपदा के समय काम आती है, जो भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। उसका वेतन और सुख सुविधाएं डिफेंस फोर्स की तुलना में कम होते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जिस फोर्स में खतरा और चुनौतियाँ ज्यादा होती हैं, उनमें अलाउंस ज्यादा मिलते हैं। जिस किसी भाई की फोर्स में जाने की इच्छा है तो वह डिफेंस फोर्स को ही वरीयता दें। उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स। आने वाली वीडियो में इनके कार्यक्षेत्र के बारे में बात की जाएगी और फोर्स में दिलचस्पी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे मैं आगे आने वाली वीडियो में अपना अनुभव आपके साथ साझा कर सकूं। जय हिंद।